नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद के तनाव से दूर रहने और बड़े काम करने की शक्ति का खुलासा करते हुए आज कहा कि वह निराशा और नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं और 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास से शक्ति हासिल करके चुनौती को चुनौती देते हैं। इससे वह भ्रम से दूर होकर स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और हर संकल्प पूरा कर पाते हैं। पीएम मोदी ने यहां भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद के दौरान छात्रों के सवालों के जवाब में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदर्शित कला और शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। श्री मोदी ने छात्रों को आयोजन स्थल यानी भारत मंडपम के महत्व को समझाया और उन्हें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया, जहां दुनिया के सभी प्रमुख नेता इकट्ठे हुए और दुनिया के भविष्य पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि उनका ओडिशा से कोई लेना देना नहीं है और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश के आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्री खड़गे ने सोमवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ओडिशा को पारादीप बंदरगाह, राउरकेला स्टील प्लांट, चिल्का नेवल अकादमी, मंचेश्वर रेल कोच फैक्ट्री, HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एम्स और कई बड़े शिक्षा संस्थान दिए, लेकिन आज श्री पटनायक भाजपा के साथ मिलकर यहाँ की नैसर्गिक संपत्ति को लुटाने की इजाजत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा को जगन्नाथ जी का पुण्य क्षेत्र माना जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन का आखिरी कांग्रेस अधिवेशन 1964 में यही किया था। पंडित नेहरू और बीजू पटनायक बहुत अच्छे दोस्त थे और वह नेहरू की विचारधारा को मानते थे, लेकिन आज उनके पुत्र नवीन पटनायक भाजपा की विचारधारा को मानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी राय लेंगे। इसकी शुरुआत 31 जनवरी को बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर से होगी। यहाँ तीनों नेता पार्टी के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ से बीकानेर पहुंचेंगे। इसको लेकर जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला संगठन महासचिव नितिन वत्स ने बताया कि बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिले के नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके तहत राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं का लोकसभा वार संवाद कार्यक्रम बीकानेर में भी तय किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तीनों ही नेता 1 फरवरी को श्रीगंगानगर से रवाना होकर रात 8 बजे बीकानेर पहुंचेंगे तथा 2 फरवरी को सुबह 11 बजे पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय टर्नकी माध्यम से जारी किए गए कृषि विद्युत कनेक्शनों में ठेकेदार के जरिए विद्युत तंत्र स्थापित करने से लागत में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से कृषि कनेक्शन आवेदक को मांग पत्र जारी किया जाता है। मांग पत्र जमा कराते समय विभाग आवेदक से यह विकल्प भरवाता है कि तार, खंबे आदि लगाने में ठेकेदार से वह स्वयं के स्तर पर काम करवाना चाहता है या फिर विद्युत निगम द्वारा। भरतपुर में आयोजित हुई 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अजमेर के नीलेश भाटिया ओवरऑल विनर बने। जोधपुर के गणेश रनर अप, भरतपुर के चिंटू शर्मा प्रथम रनर अप, भीलवाड़ा के वैभव सेन बेस्ट पोज और भरतपुर के अभिषेक मोस्ट इम्प्रूव्ड चुने गए। विजेताओं को मुख्य अतिथि दलबीर सिंह व राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष नवीन यादव, विजिलेंस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह ने पुरस्कार वितरण किए। पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण सोमवार 29 जनवरी को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ साथ छात्रों को बड़ी सीख दी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने अभिभावकों को चेताया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बात कही है जो सभी अभिभावकों के लिए एक बड़ी सीख है। हर माँ बाप को इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्हें अपने बच्चों पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाना और उन्हें सही माहौल देना चाहिए। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि सरकार को पिछले 1 साल में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की शिकायतें मिली है। विभाग की ओर से संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण में हुई इन अनियमितताओं की जांच निदेशालय स्तर पर समितियां बनाकर करवाई गई है। जांच में दोषी पाई गई शिक्षण संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है।
विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि आरोपित एक कार्मिक को एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तार होने के कारण निलंबित किया गया है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने कोई विकास कार्य बंद नहीं किए हैं, केवल कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को बंद किया है। शीघ्र ही प्रदेश के सभी विकास कार्य होंगे। यह विचार भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व नागौर जिला प्रभारी अशोक सैनी ने मीडिया से कुचेरा में बातचीत में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के साथ प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सैनी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों का बजट दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार व धीमी गति के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब प्रदेश सरकार की प्रभावी मॉनिटरिंग में अगले 4-6 महीने में हर घर को मीठे पानी से जोड़ा जाएगा। सैनी निजी कार्यक्रम में क्षेत्र के झुंझाला गांव आए थे। यहां उन्होंने कुल देवता गुसाई महाराज के दर्शन किए। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और प्रसिद्ध पोलो प्लेयर सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा कि हम जयपुर पोलो की चमक बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इस चमक को सबसे पहले राजा मान सिंह ने बढ़ाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर पोलो सीजन की शुरुआत की जा रही है। यह राजस्थान पोलो क्लब में 29 जनवरी से 31 मार्च तक आयोजित होगा। इसे देखने के लिए हमने देश के राष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है। वहीं सिरमौर कप में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान को आमंत्रित किया है। ये दोनों पहले से पोलो के लिए काम कर रहे हैं। इनका घराना पोलो के क्षेत्र में पहचान रखता है। अशोक क्लब में सोमवार को जयपुर पोलो सीजन को लॉन्च किया गया। इस मौके पर पद्मनाभ सिंह के साथ राजस्थान पोलो क्लब के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रमादित्य बरकाना भी उपस्थित थे। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जोधपुर में पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में भू अभिलेख निरीक्षक के कुल 143 पद स्वीकृत है, जिनमें 92 पद भरे हुए हैं एवं पटवारी के कुल 425 पद स्वीकृत है, जिनमें से 274 भरे हुए हैं। इससे पहले विधायक बाबू सिंह राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण के तहसील, पटवार मंडल तथा भू अभिलेख क्षेत्रवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखा। राजस्व मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कार्यरत पटवारियों को 1 से अधिक पटवार मंडल का कार्यभार दिया हुआ है एवं अतिरिक्त कार्यभार दिए गए पटवार मंडलों की जानकारी उन्होंने सदन के पटल पर रखी। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। राज्य में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पहला विक्षोभ 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 4 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 3 और 4 फरवरी को बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 दिन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। जयपुर में दर्शक संस्था की ओर से पिछले 33 सालों से आयोजित की जा रही महेंद्र भट्ट स्मृति अखिल भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में देश भर का टैलेंट नजर आ रहा है। प्रतियोगिता इस बार भी देश और प्रदेश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभागियों के हुनर से हर दिन चमक रही है। प्रतियोगिता के चौथे दिन विभिन्न वर्गों में अव्वल रहे प्रतियोगियों के बीच सिरमौर पुरस्कारों के लिए मुकाबला हुआ, जिसमें संगीत के पारखियों ने हुनर को परखा। प्रतियोगियों ने सुर नूर गायन, सुर नूर वादन और सुर नुपुर नृत्य सहित कई अवार्ड के लिए अपनी प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। निर्णायकों की पसंद की रचनाएं भी सुनाई। झुंझुनू जिले के 9 अस्पतालों में टीबी रोग की शीघ्र पहचान के लिए ट्रूनाट मशीन उपलब्ध करवाई गई है। अस्पताल में लगी इस मशीन से महज 2 घंटे के अंदर टीबी की रिपोर्ट मिल जाएगी। बैटरी से चलने वाली यह छोटी सी मशीन टीबी के साथ कोरोना की भी जांच कर सकती है। जिले के अस्पतालों को मिली इस मशीन से निःशुल्क जांच होगी। पहले बीडी के अस्पताल परिसर में बने टीबी अस्पताल में ही रोगियों की जांच हो पाती थी। यहां पर माइक्रोस्कोपी से जांच की जाती थी, परंतु यह प्रक्रिया लंबी थी और इसकी जांच भी 100% ठीक नहीं होती थी। ट्रूनाट मशीन से की गई जांच 99.99% सही होती है। इस मशीन से यह भी पता लग जाएगा कि रोगी की दवा काम कर रही है या नहीं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीट समेत देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के अनुसार अप्रैल 2024 तक 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा ऐसे में इन सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे।
राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। मौजूदा वक्त में इन सीटों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सांसद है, जबकि एक सीट से किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वह विधायक बन गए और उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से 3 में से 2 सीटें भाजपा के पास तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। राजस्थान से राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर भाजपा तो 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। नानरू विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ खुफिया इनपुट्स के बाद उनके लानू और जयपुर आवास पर QRT को तैनात कर दिया गया है। ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उनके आवास पर भी QRT टीम को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।